ट्रेकियोस्टमी और ट्रेकियोस्टमी केयर के बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसी मेडिकल कंडीशंस आती हैं जब गले में एक सुराग बना के, छेद बना के एक ट्रैकिया के अंदर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं। तो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डालने की प्रक्रिया को ट्रैकियोस्टमी कहा जाता है। ओस्टोम मतलब छेद, ट्रैकिया के अंदर एक छेद बना देने को ट्रैकियोस्टमी कह देते हैं। और उस ट्रैकियोस्टोम या ट्रैकियोस्टमी के अंदर से ट्रैकियोस्टमी ट्यूब चली जाती है। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब रखिएगा यहाँ पे। तो ट्रैकियोस्टमी क्यों करते हैं? ट्रैकियोस्टमी करने का इंडिकेशन है कि हम मरीज के एयरवे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम जब कुछ खाते पीते हैं तो हम अपने जब भी कुछ चाय या पानी पी रहे होते हैं तो चाय पानी हमारे पेट में जाता है, सांस के रास्ते में नहीं जाता। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज का सांस का रास्ते का जो मैनेजमेंट होता है वो वीक हो जाता है, कोऑर्डिनेशन होता है वो वीक हो जाता है, एपिग्लॉटिस की ताकत कम हो जाती है। तो जब वो सांस ले रहा होता है या खाना पीना खा रहा होता है तो खाने पीने की चीज़ सांस के रास्ते में जाने की कोशिश करती है। या प्रायः एक बुजुर्ग मरीज बिस्तर पे लेटा है तो सारी रात क्या होता है कि मुंह का थूक ट्रिकल करके लंग्स में जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ट्रैकिया के अंदर ट्रैकिया से लंग्स के अंदर सीक्रेशंस जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। उसको रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया कह दिया जाता है। रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, एस्पिरेशन मतलब मुंह का थूक या ओरल कंटेंट लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से रोज मरीज को भर्ती करना पड़ता है और एंटीबायोटिक्स चलानी पड़ती हैं, वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है। ऐसा ना हो इसके लिए हम एयरवे को प्रोटेक्ट करते हैं। एयरवे प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है कि हम नाक से और मुंह से सांस ले रहे हैं, ऐसे करें तो नाक और मुंह से सांस ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक छेद बना देते हैं। यहाँ पे छेद बनाने से क्या होता है कि जो हमारा मुंह का थूक वगैरह ट्रिकल होके जा रहा है वो यहीं रुक जाता है, वो लंग्स में नहीं जा पाता। इसको ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रैकियोस्टमी है। ट्रैकियोस्टमी में ये हमने आगे एक चीज़ लगाई हुई है, इसको फिल्टर कहते हैं। फिल्टर की क्या आवश्यकता है? फिल्टर की आवश्यकता ये है कि जैसे हम अगर नाक से सांस ले रहे हैं तो नाक में बाल हैं और थोड़ा गीलापन है, तो उन बालों से और गीलेपन से जो हम एयर अंदर ले रहे हैं वो गीली हो रही है, मॉइस्चराइज हो रही है, उसकी ह्यूमिडिटी ठीक हो रही है। और अगर कोई फिजिकल चीज़ ऐसी है जो जा रही है तो नाक के बालों में और रुक जा रही है, तो फिल्टर का काम कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रैकिया में एक छेद बनाया जिसको ट्रैकियोस्टमी की, इसके अंदर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डाल दी। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को डाल करके हमने एयर पुश कर दी। एयर पुश करने से क्या हुआ